हेलो स्टूडेंट्स। सम ऑफ सीरीज तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन सम ऑफ सीरीज में भी एक नया टर्म है हमारे पास, मिसलेनियस सीरीज। यानी जब दो बायनोमियल सीरीज एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा एनालाइज करना टफ हो जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो यहाँ आइए आपको हम सिखा रहे हैं एसओपी का कॉन्सेप्ट। बायनोमियल एक्सपेंशन में जब एसओपी आ जाता है इसका मतलब क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिएगा, मैथ में दो टर्म यूज होता है, एसओपी एंड पीओएस। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले प्रोडक्ट करना है बाद में सम करना है। देखिए यहाँ यूज हुआ है, प्रोडक्ट किया गया है हर जगह पे, फिर उसको सम किया है। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, दोनों को हम लोग एक एक करके एनालाइज करके सीखेंगे। पहला हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे नोट करके रखा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस पे आता ही है। एम सी आर प्लस एम सी आर माइनस वन इंटू एन सी वन प्लस एम सी आर माइनस टू इंटू एन सी टू एंड डॉटेड लाइन से एन सी आर दिया है, कह रहा है इसका वैल्यू एम प्लस एन सी आर होता है। ये फॉर्मूला है, होता ही है, आपको भी याद कर लेना है। लेकिन आप कहोगे कैसे होता है, थोड़ा सा इसे कुछ क्लू मिल जाए तब ना कैसे इसको बनाएंगे। मान लीजिए फॉर्मूला रट भी ले तो उसे क्या फायदा है जब तक क्वेश्चन हमसे ना बन पाए, है ना। आइए सीखेंगे। ये एम सी आर है ना, तो मेरा मन है इसमें वन से मल्टीप्लाई कर देंगे या एन सी जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा वन से मल्टीप्लाई करने से। ध्यान दीजिएगा, जब एम सी आर था तो एन सी जीरो था, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आर ही आएगा। एम सी आर माइनस वन, ये देखिए एक से कम हो गया, एन सी वन एक से बढ़ गया, कोई मतलब नहीं है, दोनों को ऐड कीजिएगा आर ही आएगा। एम सी आर माइनस टू, जो यहाँ था ना एक और कम हो गया, एन सी टू हो गया, एक और बढ़ गया, ऐसे ही होते रहेगा। होते होते क्या होगा वो देख लीजिए, फाइनली आएंगे तो एक ऐसा समय आएगा ये एम सी आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, आर माइनस फोर होते होते चलते चलते एम सी आर माइनस आर बनेगा, कहानी उसका खत्म हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली एम सी जीरो आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। ये बाद में क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एम सी जीरो बन जाएगा। यानी एम वाला जो टर्म था वो डिक्रीज कर रहा था और एन वाला टर्म इंक्रीज कर रहा था। तो एन सी वन टू थ्री फोर से बढ़ते बढ़ते एन सी आर आ गया। तो देखिए यहाँ तक तो समझा दिया। फॉर्मूले का मतलब क्या है, दोनों जो लोअर सफिक्स है ना इसको ऐड करने पे आर ही आना चाहिए। कहीं भी देख लीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आर आएगा। तो इसका मतलब क्या है वो देखिएगा, जब कहीं ऐसा बनता है ना तो दोनों के अपर सफिक्स को ऐड करिए, कहीं भी एम प्लस एन ही बनेगा। अपर सफिक्स का सम और लोअर सफिक्स को ऐड करने से आर बन रहा था, उसको लिख दिया यहाँ पे। ऐसा करते हैं, तो ये तो हमने सिखा दिया कि ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है ना आपके पास एम सी आर एन सी जीरो प्लस एम सी आर माइनस वन एन सी वन प्लस एम सी आर माइनस टू एन सी टू से लेकर के जो कुछ भी ये गिवन है एम सी जीरो एन सी आर, ये बेसिकली है क्या वो सिखाते हैं आपको। ये बेसिकली क्या है वो सीख लीजिएगा। ये शो करता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन कहिए या एक्स का पावर आर कहिए, जनरल लैंग्वेज में आर कहते हैं, समय की कमी है हम एन कह रहे हैं। एन इन दी वन प्लस एक्स का पावर एम इंटू वन प्लस एक्स का पावर एन में। देखिए एक का पावर यहाँ m चल रहा था अपर सफिक्स, दूसरे का n चल रहा था। आपको ये भी सिखाएंगे दोनों में प्लस क्यों लिए, दोनों का भी कंसेप्ट है। देखिएगा वन प्लस एक्स के पावर m में n का कोफिशिएंट लेना है इनटू वन प्लस एक्स के पावर n में, मतलब इस पूरे प्रोडक्ट में x के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो इसमें शो किया है। तो अब शो किया है, हम सोल्व करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों आएगा। थोड़ा सा और एक चीज़ सीख लीजिए, यहाँ हर जगह प्लस था ना तो हमने दोनों में प्लस रखा है। सपोज करते कि यहाँ अल्टरनेट साइन होता ना तो एक माइनस कर देते, इसका समझने का इसका यही लॉजिक सेंस है। देख लीजिएगा, तो कोफिशिएंट आपको लेना पड़ेगा किसका, तो x का पावर n का, किसमें, तो इस दोनों के प्रोडक्ट में। ध्यान दीजिए दोनों का बेस सेम है तो इंडेक्स कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वन प्लस एक्स का पावर m प्लस n। तो इस पूरे ही बायनोमियल एक्सपेंशन में x का पावर n का कोफिशिएंट लेने के लिए जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन। बोलिए क्या फॉर्मूला होगा, तो m प्लस एन सी आर,
आर्थ टर्म तो आप जानते हैं ना, आर प्लस 1th टर्म इंटू एक्स का पावर आर। आर किसके बराबर होना चाहिए, तो आर एन के बराबर होना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं हम, ये एक्स का पावर एन चल रहा था ना, ठीक है, तो आर के बदले आपको एन लिखना था, तो लिख लीजिए। तो ये क्या बन गया, टी एन प्लस वन, टी एन प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब सी रख लो, आर के बदले एन भी पुट कर सकते हैं और आर को आर भी रख सकते हैं, और ये क्या बन गया, एक्स का पावर एन। तो देखिए एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट क्या आया, एम प्लस एन सी आर, दैट इज बेसिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में यही अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर ऐसा सीरीज बनेगा, दोनों के अपर सफिक्स को ऐड करेंगे, लोअर सफिक्स का सम जो बन रहा होगा उसके पैर पे लिखेंगे। और बेसिकली है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू बायोनोमियल सीरीज, दो बायोनोमियल सीरीज का मल्टीप्लीकेशन था, और ये था 1 प्लस एक्स का पावर एम इंटू 1 प्लस एक्स के पावर एन का प्रोडक्ट में एक्स का पावर एन का कोफिशिएंट था। आपको और आगे लेकर के चलते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला है उससे रिलेट करेंगे। अब ये फॉर्मूला जो अभी आपको समझा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता ही है इससे, तो आप इसको अच्छे से समझ करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला एक फॉर्मूला इस तरीके से है NC0 दी होल स्क्वायर प्लस NC1 दी होल स्क्वायर प्लस NC2 दी होल स्क्वायर से लेकर के NCN दी होल स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ट्वाइस NCN के बराबर। अब ये कैसे आता है वो सिखाएंगे आपको, यानी इसका मतलब समझिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट। तो ये किसके बराबर है, तो आप देख लीजिए यह 2NCN के बराबर है। और इसका बेसिक मतलब क्या होता है देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ LHS को NC0, इसको लिख सकते हैं NC1, इसको लिखेंगे NC2, और फुल एंड फाइनली जा करके यहाँ पहुँच जाएंगे तो NCN लिखेंगे। अभी आपको थोड़ा देर पहले सिखाया था, और थोड़ा देर पहले नहीं, छोटे बच्चों की क्लास में आपको सिखाया गया था कि NCR का मतलब होता है NCN माइनस आर। क्लास 11th में आपको सिखाया था NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, ध्यान दीजिएगा। NC0 को ऐसे ही रख लेते हैं, इस NC0 को इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो यह NCN बनेगा। इस NC1 को रख लीजिए ऐसे ही, और NC1 पे वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो NCN माइनस 1 बनता है। NC2 को एजिटिव रखेंगे, NC2 पे वो फॉर्मूला लगाएंगे तो NCN माइनस 2 बनता है। डॉटेड चल जाइए, यह NCN एजिटिव है, NCN को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखिएगा, NC0 आएगा। फुल एंड फाइनल कट पिट करके बात वहीं आता है कि वी हैव टू SOP सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू सीरीज। देख लीजिए, अगर हम आपको लॉजिक सेंस से सिखा दें तो क्या बन रहा है, लॉजिक सेंस यहाँ क्या बताया था कि दोनों के अपर सफिक्स को ऐड करके लिखेंगे, अपर सफिक्स n प्लस n 2n हो गया, लोअर सफिक्स में दोनों को ऐड करना था, दोनों को ऐड कर लीजिए n, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखिएगा तब भी ये 2NCN आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे लाइन यहाँ लिखी गई है इसका मतलब क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन दी एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n। ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन दी एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर 2n हो गया। देखिए बेसिकली ये प्रूफ हो गया, अगर ये ऊपर वाले ब्रैकेट को यूज कीजिएगा ना तब भी यह 2NCN ही आएगा, अदरवाइज हम फिर दूसरा तरीका से सिखा रहे हैं नीचे। तो इसमें x के पावर 2n को खोज लीजिए, उसका कोफिशिएंट कितना आएगा। कोफिशिएंट निकालने का क्या तरीका है, जनरल टर्म TR प्लस 1 कैसे लिखिएगा, 2NCR, और x का पावर कितना r, x का पावर कितना होना चाहिए n, कितना आया r का वैल्यू किसके बराबर हो गया, n के बराबर, यहाँ पुट कर दें यहाँ करके, तो बन गया TN प्लस 1 इज इक्वल टू 2NC, r के बदले यहाँ n पुट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा x का पावर n। तो आ गया समझ, x के पावर n का कोफिशिएंट कितना था 2NCN,
और हमको यही तो प्रूफ करना था। हम क्या कह रहे थे कि ये क्या है, इसके एक्सपेंशन में x के पावर n का एक कोफिशिएंट है। प्रूफ हो गया है ना। और ये फॉर्मूला इस तरीके से है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2n होता है। तो इस दोनों के बाद एक और तीसरा फॉर्मूला है जो कि मच इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बारे में थोड़ा आपको सिखाते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, और सीखिए इसके बारे में। ये कुछ इस तरीके से है, NC0 स्क्वेयर माइनस NC1 स्क्वेयर प्लस NC2 स्क्वेयर माइनस NC3 स्क्वेयर, एंड डॉटेड लाइन से लास्ट में दे रखा है -1 का पावर n NCn का स्क्वायर। इसका आंसर 0 आएगा जब n ऑड होगा, और इसका आंसर -1 का पावर n/2 NCn/2 तब आएगा जब n आपका इवन होगा। अब ये फॉर्मूला में बच्चे कई बार उलझ जाते हैं कि ये कैसे है और ऐसा कंसेप्ट क्यों यूज किया जाता है। हालांकि है तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, लेकिन आइए आपको समझाते हैं थोड़ा सा। इसको हम इसका एनालिसिस कर देते हैं। तो देखिए ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करके रखना होगा। इसका एनालिसिस समझ लीजिए मेरे से। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट इज गोइंग इक्वल टू 0 व्हेन n इज ऑड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस भी है। कितना आंसर देगा? 0। कब देगा? जब n का वैल्यू ऑड होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इक्वल टू -1 के पावर n½ इंटू NCn/2। ये कब होगा? जब n का वैल्यू इवन होगा। सीखिएगा मेरे से। इसको मैं लिख सकता था NC0, अब दूसरा NC0 को लिखेंगे NC, क्या लिखेंगे? एक तो NC0, एक को NCn। कैसे लिखेंगे? NCn माइनस r के फॉर्मूले से अभी बताया था। माइनस NC1 को क्या लिखिएगा? एक बार NC1 और एक बार NCn-1, प्लस इसके बदले NC2 NCn-2 माइनस NC3 NCn-3, एंड डॉटेड लाइन दे देंगे। ये है -1 का पावर n, यह NCn होगा, और एक को लिखेंगे NC0। देखिएगा बेसिकली ये फिर से SOP बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 बायोनोमियल सीरीज कह दीजिए। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसका लोअर सफिक्स देखिएगा, कहीं भी लोअर सफिक्स को ऐड कीजिएगा ना तो n ही रहेगा। कहीं भी लोअर सफिक्स को ऐड कीजिएगा ना तो n ही रहेगा। कहीं भी अपर सफिक्स को ऐड कीजिएगा ना 2n रहेगा, इवन होगा। आइए आगे लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा सीरीज है ना, ये दिख रहा है जो मैंने लिखा है इसके ऊपर, इसका टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ये है कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर n इनटू, अभी आपको पहले सिखाया था जब अल्टरनेट साइन होता है ना तो एक में माइनस कर देते हैं, और दोनों का इंडेक्स n चल रहा था तो ऐसा लिख देंगे। x के पावर n का कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा इस दोनों के गुणनफल में, दोनों के प्रोडक्ट में। अब ये आपके लिए नया चीज़ नहीं है, आप कब से सीख रहे हैं मेरे से। ये x का पावर n देखिएगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर n रहेगा। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसके एक्सपेंशन में x का पावर n कैसे खोजेंगे? तो जनरल टर्म से, तो tr+1 लिख लीजिएगा। तो NCr माइनस एक्स स्क्वायर का पावर r,
अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो यह NCR आएगा, -1 का पावर R आएगा, x का पावर 2R आएगा। आपको x का पावर n चाहिए, यहाँ 2R है, यानी 2R के बदले n होने से यह x का पावर n बन जाएगा। दैट इज आप यहाँ बोल सकते हैं कि हम बोलेंगे यहाँ पे कि n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2R, और यहाँ से बोल दीजिए R का वैल्यू होना चाहिए n/2। R का वैल्यू n/2 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, R क्या है, एनी जनरल टर्म। R क्या है, एनी जनरल टर्म। अगर R का वैल्यू n पे डिपेंड कर रहा है, R इज डिपेंडेंट ऑन n, तो अगर n यहाँ इवन होगा तो इधर एग्जिस्ट करेगा, अगर n यहाँ ऑड होगा तो R कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, और R फ्रैक्शनली कभी होता नहीं है। चलो उसको छोड़ दो, होता या नहीं होता आप छोड़ दीजिए। जब n, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब n आपके पास इवन होगा तो R का वैल्यू भी इवन आएगा। देख लीजिए, n के जगह 2 पुट कर दो तो R का वैल्यू, मतलब ऐसे लिख लीजिए, जब आपके पास n का वैल्यू इवन होगा तो R का वैल्यू इंटीजर होगा। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जब n का वैल्यू ऑड होगा तो R का वैल्यू कैसा होगा। जब n का वैल्यू यहाँ ऑड रखिएगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा। जब आपके पास R कैसा आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। जब R आपके पास फ्रैक्शन में आएगा तो हम यहाँ थोड़ा बढ़ेंगे और इसको लिखेंगे TR+1। तो R के बदले आप अभी n/2 + 1 लिख रहे थे, क्योंकि n/2 इवन होने पे इंटीजर आएगा, तो इसी में पुट कर लीजिएगा। ये आएगा NC, R के बदले n/2 यहाँ पे, और ये हो गया -1 का पावर R के बदले n/2, और x के माथे पे अगर आप कुछ भी यहाँ पुट करेंगे ना, R का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये इंटीग्रल रिजल्ट आएगा। अभी देख लीजिए क्या आएगा, R के बदले n/2 पुट कीजिएगा, 2 से 2 कट गया, यह n आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अगर आप n को ऑड यूज करेंगे तो R का जो, अगर आप n को ऑड पुट करेंगे तो यह x का पावर x का पावर n बनेगा ही नहीं। जब x का पावर n बनेगा ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, और जब कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, दैट इज n ऑड होने पे ये यूज होगा ही नहीं। जब n ऑड होगा तो x का पावर n बनेगा ही नहीं। जब x का पावर n नहीं बनेगा, ऑड होने के केस में जब x का पावर n नहीं बनेगा तो उसका कोफिशिएंट ही नहीं होगा, और नहीं होने का मतलब कि यहाँ 0 है। जब आपके पास n का वैल्यू इवन है तो देख लीजिए इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और उस इंटीग्रल वैल्यू को पुट करने पे x का पावर n बन गया, और x के पावर n का ये कोफिशिएंट आ गया, और यही आपका ये रिजल्ट था, यही प्रूफ करना था। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n, एंड इक्वल टू -1 के पावर n½ इंटू NC n/2 होगा फॉर इवन वैल्यू ऑफ n। तो इस फॉर्मूले का एनालिसिस ये है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चन से रिलेट करेंगे।